कौन कब कहाँ जन्म लेगा और कब कहाँ उसकी सांस रुक जाएगी, ये सब पहले से लिखा जा चुका है। हमारा जीवन एक लिखी लिखाई किताब है जिसका हर पल, हर मोड़, हर हादसा पहले से तय है। स्वर्ग और नरक दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा वापस आ नहीं सकता। तो क्या सबूत है इस बात के कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक? एक तरफ धार्मिक ग्रंथ का कहना है जो होना है होकर रहेगा, दूसरी तरफ साइंस कहती है हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है। तो क्या जीवन और मृत्यु पर हमारा कोई कंट्रोल है या सब कुछ एक डिवाइन स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। कि सब कुछ लिखा हुआ है। जीवन और मृत्यु दो ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिनसे हर किसी का सामना कभी ना कभी होना ही है, और ये दो शब्द इतने गहरे और रहस्यमयी हैं कि इन्हें समझ पाना हर किसी के बस में नहीं। क्या जीवन और मृत्यु का समय, स्थान व कारण सब पहले से लिखा हुआ है? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके दिमाग में यह सवाल कभी न कभी नहीं आया हो। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन और मृत्यु सब पहले से तय है, जबकि कुछ लोग मानते हैं हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हिंदू धर्म के सबसे धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता के चैप्टर 2 श्लोका 27 में लिखा है, जन्मस्य ही ध्रुवो मृत्यु। मतलब संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु का समय व स्थान भी निश्चित है। मनुष्य के जन्म के समय ही उसके जीवन का पूरा अध्याय लिख दिया जाता है। हमें कब किससे कहाँ मिलना है यह सब पहले से तय हो चुका है। हम किसी से मिलते नहीं हैं बल्कि मिलवाए जाते हैं। आपने भी कभी न कभी किसी से जरूर सुना होगा कि फलाना फलाना तो बेचारा अपने काम से जा रहा था और अचानक उसके साथ ये हादसा हो गया। हाल ही में हुआ पहलगाम हादसा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी बनता है, जहां सैकड़ों लोग अपने टूर व खूबसूरत वादियों का आनंद लेने गए थे। लेकिन किसको पता था कि जिस हंसते खेलते परिवार के साथ वो जा रहे हैं वो परिवार रोते हुए वापस लौटेगा, और न जाने ऐसे कितने ही और हादसे आए दिन होते रहते हैं। इन सब को देखे तो कहीं ना कहीं लगता भी है कि गीता में सही लिखा है, सब पहले से तय है, बस इंसान किसी न किसी बहाने से वहाँ पहुँचाया जाता है। और अकेले भागवत गीता ही नहीं बल्कि कुरान, बाइबल और बुद्धिज्म में भी यही लिखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब पहले से तय है तो फिर इतनी मेहनत किस लिए? लेकिन जरा सोचो, अगर किसान यह मान ले कि उसकी खेत में फसल तभी होगी जब उसकी किस्मत में होगी, और वो बीज बोने की मेहनत ही ना करे, तो क्या फसल होगी? जवाब है नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वर्तमान में प्लानिंग क्या है। भाग्य केवल एक अवसर मात्र देता है, लेकिन मेहनत उस अवसर को सफलता में बदल देती है। इसलिए मेहनत करते रहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर बात करें साइंस की, तो वह धार्मिक ग्रंथों में बताई गई इन बातों को नहीं मानता। साइंस के मुताबिक हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जैसे कोई एग्जाम में फेल होता है तो साइंस इसे प्रिपरेशन की कमी या परिस्थितियों को वजह मानता है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह में मारा जाता है तो साइंस इसे लापरवाही या सड़क नियमों का उल्लंघन मानता है। मेडिकल साइंस कहता है किसी इंसान की मृत्यु का टाइम हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिले या एडवांस जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार जब किसी जीव की सभी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो उसे मृत मान लिया जाता है, जिसके अनेकों कारण हो सकते हैं, और मृत्यु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाग्य नाम के शब्द का साइंस में कहीं कोई वर्णन नहीं है, और न जाने कितने ही ऐसे महान वैज्ञानिक भी हुए हैं जो भाग्य और भगवान जैसे किसी चीज को नहीं मानते। अब अगर बात करें स्वर्ग और नरक की, तो इनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है या नहीं? अगर करती है तो कहाँ है? जिंदा जा नहीं सकता, मरने वाला वापस आ नहीं सकता, तो किसने बताया कि स्वर्ग और नरक होते भी हैं? अगर सच्ची में मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो सोचने वाली बात यह है कि जन्म के समय आत्मा इंसान में आती कहां से है? गीता के अनुसार ही मृत्यु इंसान के कर्मों का हिसाब भी बताई गई है, लेकिन अगर यही सच्चाई है तो फिर कैसे एक नवजात शिशु की बिना कुछ कर्म किए ही मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ अच्छा कर्म करने वाले भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? ग्रंथों में एक इंसान की औसतन आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, और कुछ लोग 100 वर्षों की आयु पाकर एक नेचुरल डेथ प्राप्त भी करते हैं। लेकिन आए दिन सैकड़ों लोग रोड एक्सीडेंट, सुसाइड या मर्डर जैसे केसेस में अपनी नेचुरल डेथ से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हिंदू ग्रंथों में अकाल मृत्यु माना गया है। और स्वर्ग या नरक को इंसान के अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब माना गया है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग का सुख और आनंद प्राप्त होगा, वहीं अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक की दुख व यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। खैर, मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है वो सब बाद की बातें हैं। पहले यह जानना जरूरी है कि अगर सच में आत्मा जैसी कोई चीज होती है तो जन्म के समय इंसान में आती कहाँ से है? धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है, जो एक जीव से दूसरे जीव में जन्म व मृत्यु के रूप में अपना स्थान बदलती रहती है। अगर वाकई में यही सच्चाई है तो फिर कैसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 75 साल में 20 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गई? ये जो बाकी की नई 130 करोड़ आत्माएं हैं ये कहां से आई? क्या भगवान इन्हें बनाता रहता है या फिर ये किसी जीव
जीव या जानवर से इंसान में आई है। अगर वाकई में आत्मा सिर्फ अपना शरीर बदलती है तो फिर एक इंसान को अपने पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता। वहीं अगर मेडिकल साइंस की माने तो एक मेल और एक फीमेल के युग्मक मिलते हैं जिससे एक भ्रूण का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे डेवलप होकर ब्रेन और हार्ट जैसे ऑर्गन्स का निर्माण करता है, जिससे एक इंसान के जन्म की शुरुआत होती है। और साइंस ने इसके पीछे की एवोल्यूशन थ्योरी को साबित भी किया है कि कैसे एक मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे एवोल्यूट होकर जानवरों से इंसान बना है। आप लोगों ने एक कहानी और सुनी होगी कि इंसान की मृत्यु के समय एक यमराज नामी शख्स आता है जो उसके प्राण लेकर उसकी आत्मा को यमलोक तक ले जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो डेटा अकॉर्डिंग के मुताबिक अकेले भारत देश में हर साल 8.4 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, जो लगभग 22,500 पर डे यानी 937 पर घंटे और 15 से 16 पर मिनट होती है। वहीं WHO के मुताबिक पूरे विश्व में 121 लोग पर मिनट यानी एन एवरेज 2 लोग पर सेकंड दुनिया के किसी न किसी कोने में अपनी अंतिम सांस ले रहे होते हैं। तो क्या सच में एक अकेला यमराज हर सेकंड दुनिया के अलग अलग कोने से 2 व्यक्तियों के प्राण लेकर उसे यमलोक छोड़ के आता होगा? तो वो बेचारा कब खाता होगा, कब पीता होगा और कब सोता होगा। वहीं अगर बात करें यमलोक की तो कहाँ एग्जिस्ट करता है यमलोक? जब भी ऐसी किसी जगह का जिक्र होता है तो हम आसमान की तरफ देखते हैं और पुराणों में भी स्वर्ग और नरक जैसी जगह को आसमान में ही कहीं बताया गया है। लेकिन साइंस की माने तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर पृथ्वी के समान ही बाकी प्लैनेट्स मिलते हैं और साइंस ने गैलेक्सी में सैकड़े ग्रहों की खोज की है जिसमें किसी पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली। स्वर्ग और नरक तो छोड़िए, ऐसा कोई प्लेनेट भी नहीं मिला जहां अर्थ के समान जीवन हो, जिसके वास्तविक सबूत साइंस ने दिए भी हैं। इसका मतलब क्या हमें बेवकूफ बनाया जाता है? तो आंसर है नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। यही हमारे लिए स्वर्ग जैसा अनुभव है। और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमें मन से पछतावा होता है और हम दुखी रहते हैं। यही हमारे लिए नरक जैसा है। स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं हमें अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से दूर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अंत में अगर सभी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो एक बात तो निश्चित है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इस उपहार का पूरा फायदा उठाना चाहिए।